तो वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो देखिए किस तरीके से फलता सीट पर मतदान की जानकारी है। 285 सीटों पर दोबारा से जो फलता की सभी बूथ हैं वहां पर ये मतदान होगा दोबारा से। आपको बता दें कि आज 2,36,000 से अधिक मतदाता वोट करेंगे। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। तो फलता सीट पर फिर से रिवोटिंग हो रही है और ऐसे में वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी जो बूथ है सभी बूथों पर फिर से वोटिंग होगी। फलता की सभी 285 जो बूथ है उन पर वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप जानते हैं यहाँ पर गड़बड़ी की बात सामने आई थी जिसके बाद फिर से वोटिंग का फैसला लिया गया और टीएमसी के उम्मीदवार पीछे हट चुके हैं। आपको मालूम है 24 मई को इसका रिजल्ट घोषित होना है। तो पश्चिम बंगाल के फलता के 285 बूथों पर वोटिंग शुरू हो चुकी। धनंजय मंडल इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ। तो देखिए 285 पोलिंग स्टेशन बनाए गए जहां पर इस वक्त जो मतदान की प्रक्रिया है वो जारी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ धनंजय भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। धनंजय, क्या तस्वीरें इस वक्त? देखिए सुबह से 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्यों फाल्टा वो सबको याद होगा। जिस तरह से जहांगीर खान ने टीएमसी के जो उम्मीदवार थे अपना नाम वापस ले लिया, तब सीधे मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ले। जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव प्रचार किया है, साफ साफ उन्होंने कहा है कि इस बार जो फाल्टा का जो है और फाल्टा का टीएमसी उम्मीदवार ने साथ साथ कहा था जिस तरह फाल्टा को सोनार फाल्टा बनाने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हम उसी के साथ खड़े, इसलिए मैं अपना नाम वापस लेता हूं। तो आप मुकाबला एक तरह से देखा जाए तो फाल्टा विधानसभा में कोई भी मुकाबला नहीं है, एक तरफा लड़ाई है बीजेपी की वहां पे जिस तरह से अपने कैंपेनिंग की है। क्योंकि फाल्टा वो ऐसा जगह है जहाँ पे जहांगीर खान ने पूरे हिंदू मतदाताओं के घरों में तोड़ फोड़ की थी, तमाम वहां पे कार्रवाई करते हुए नजर आए थे। उसके बाद सीआरपी सेंट्रल फोर्स के जवान को उतारना पड़ा गया था। साथ साथ आप देखे होंगे कि उस समय जब जब चरण में दूसरे चरण में जब मतदान हुए थे उस समय फाल्टा के ईवीएम में आप टेप सटा हुआ बीजेपी के बगल में मिला था। तमाम चीजें खामियां मिले थे जिसके कारण रिपोलिंग वहां पे कराने का निर्णय लिया गया था और आज उसका दिन है। 24 तारीख को इसका रिजल्ट आना। देखिए जिस तरह से बंगाल में बीजेपी की सरकार साफ साफ उस संकेत में निकल के आ रहा है। फाल्टा सीट एक तरफा लड़ाई है। बहरहाल अब मतदाता जिस तरह से घर से निकल के बिना डरे और घर से निकल के मतदान करने के लिए लाइन में लगे हैं, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि शुभेंदु अधिकारी ने जो अपील की थी कि बिना डरे भाई 100% पोलिंग आप लोग मतदान करें, वही देखने यहाँ को भी पर हो रही है। तो फिर सुरक्षा के भी वहां पर किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, सेंट्रल फोर्स के जवान है, कलकत्ता पुलिस जवान की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। पूरे जो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीएपीएफ के जवान लगाए गए हैं। सभी बूथों पे 2 लाइन, महिलाओं के लिए लाइन, पुरुषों के लिए लाइन लगाई गई। सभी को वेरीफाई 3 जिस तरह पहले सेकंड फेज में चुनाव हुए थे 3 वेरिफिकेशन पहले जो सीआरपीएफ के जवान, दूसरा बीएलओ, फिर चुनाव अधिकारी जब अंदर में बैठे रहते हैं वो देख के मतदान करने के लिए वहां पे लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था। इस बार किसी भी गलती की होने की संभावना भी नहीं है। जिस तरह से सुरक्षा फोर्स की तैनाती है और एक तरफा लड़ाई है तो कहीं भी कुछ इस तरह देखने को नहीं मिला। क्योंकि टीएमसी का वहां पे कुछ भी ना रैली हुआ ना रोड शो हुए, कुछ भी नहीं हुआ। तो एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस का भी वहां पर उतना वर्चस्व नहीं दिखता है। तो एक तरह से बीजेपी की सीधी लड़ाई है और कांग्रेस से थोड़े बहुत वो और 100% मतदान होता है तो एक तरफा लड़ाई कहा जा सकता है बीजेपी कैंडिडेट फाल्टा